नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आज आपके लिए भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो चलिए हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्वी घाट मिलते हैं पश्चिमी घाट से। ये हमारा पहला प्रश्न है। पूर्वी घाट मिलते हैं पश्चिमी घाट से। आपको बताना है कि पूर्वी घाट जो है वो पश्चिमी घाट से कहाँ मिलते हैं। कन्याकुमारी में, पालनी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या फिर इलायची की पहाड़ियों में। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमारी किस बिंदु पर सिचुएटेड है? पश्चिमी बिंदु। आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो अंतिम सीमा के बिंदु हैं वो हमारे टोटल कितने हैं? पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। तो उसी में जो हमारा पश्चिमी बिंदु है, जिसे कि हम गौर माता या गुहार मोती भी कहते हैं, जो कि हमारा पश्चिमी बिंदु कहाँ पर सिचुएटेड है? गुजरात में सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमारे पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट कहाँ मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मानक समय को प्रदर्शित करने वाली देशांतर रेखा गुजरती है वाराणसी के निकट, इलाहाबाद के निकट, दिल्ली के निकट या फिर मुंबई के निकट। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद के निकट। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे भारत का जो मानक समय है वो IST यानी कि इलाहाबाद के निकट नैनी, और लेकिन कहीं कहीं पर मिर्ज़ापुर, लेकिन हम लोग अधिकतर नैनी ही मानते हैं कि इलाहाबाद के निकट जो नैनी है वहाँ से गुजरने वाले 22 डिग्री या 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय यानी कि GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। हमारा जो इलाहाबाद से निकलने वाला मानक समय है वो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बट ये आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पुटअप किया जाता है। अभी तो हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। ग्लोब पर जो हमारी कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? हाँ, असम, मणिपुर, मिज़ोरम या फिर नागालैंड। तो हमारा ये प्रश्न गलत टाइप हो गया। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ था कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। हमें इस प्रश्न में बताना है कि जो हमारी कर्क रेखा है वो किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिज़ोरम, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मिज़ोरम, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको हम बताते हैं कि हमारी ये जो कर्क रेखा है वो किन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर, मैकाल, महादेव या फिर गोरखनाथ। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। गुरु शिखर हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, क्योंकि अरावली की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है। और इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ओके, चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर मेघालय।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। तो सिपकिला दर्रा हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में सिचुएटेड है और सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जो हमारी सतलज नदी है वो इसी दर्रे से भारत में आकर प्रवेश करती है और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। आपसे पूछ सकते हैं कि शिवकिला दर्रा किस प्रदेश को जोड़ता है, मतलब किस देश को जोड़ता है, तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश से पृथक करती है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या फिर पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका पड़ोसी देश से पृथक करती है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है? मालवा का पठार, लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख का पठार। यानी कि सबसे ऊंचा पठार भारत का कौन सा है? लद्दाख का पठार। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? नर्मदा, कृष्णा, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। देखिए, बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है। हमारे भारत के ग्लोब की स्थिति में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दो हैं। तो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं और ये बाकी सारी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। तो जो हमारी नर्मदा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, जबकि कृष्णा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ये सभी नदियां हमारी अरब सागर में गिरती हैं। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो कि बहुत ही ठंडा एरिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। प्लीज़ हमारे इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और हमारे इस सेशन को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तूफान अधिक आते हैं बंगाल की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या फिर कच्छ की खाड़ी में। तो सबसे ज़्यादा तूफान कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक तूफान आते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सुनामी ने भारत के मानचित्र में से सबसे दक्षिणी छोर को बहा दिया था। वह दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट, पॉइंट शून्य, मैरीना पॉइंट या फिर विवेकानंद रॉक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट। सुनामी ने भारत के मानचित्र से दक्षिणी छोर जो कि इंदिरा पॉइंट है उसको बहा दिया था। अब देखिए, तो जो दक्षिणी बिंदु है हमारा भारत का, अंतिम सीमा लगती है, इंदिरा पॉइंट कहलाते हैं। इंदिरा पॉइंट को ग्रेट निकोबार भी कहते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन में हमारे ग्रेट निकोबार भी आ सकता है और पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट, आपको ये फैक्ट याद रखना है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है आपको ये बताना है। भारत के ऊपर से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के नीचे से गुजरती है, भारत में से कोई संबंध नहीं है। मतलब भारत के मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मध्य से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है
हिंद महासागर में, अरब महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, दमन या फिर सिलवासा। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिलवासा। तो ये था हमारी आज की सीरीज़ का आखिरी प्रश्न। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। यदि इसके पहले कि आपने हमारे भारत के भूगोल से संबंधित या विश्व के भूगोल से संबंधित प्रश्नों की सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विज़िट करें और उन प्रश्नों की सीरीज़ को भी देखें जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।